बच्चे जन्म लेते हैं तो नाजों में पलते हैं, गोद में रहते हैं, लेकिन इन नवजातों को गत्ते के डिब्बे में बंद कर दिया गया। बच्चे जन्म लेते हैं तो मुलायम कपड़े में लपेट कर रखे जाते हैं, लेकिन इन नवजातों को कागज के डिब्बों में छुपा दिया गया। बच्चे जन्म लेते हैं तो घर जाते हैं, हाथों हाथ लिए जाते हैं, लेकिन इन बच्चों को जन्म लेते ही ओल्ड एज होम नसीब हुआ। बच्चे जन्म लेते हैं तो पालने में रहते हैं, माँ की गोद मिलती है। इन नवजात बच्चों को मिला बिस्किट का कार्टन, अंधेरा कमरा। एक लाख में लड़की, 2 लाख में लड़का। नवजातों के सौदे की सनसनीखेज वारदात। ऑपरेशन लाल बेहाल। जी हाँ, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो कुछ इस तरीके से उनको सहेज कर रखा जाता है, कुछ इस तरीके से उनको माँ बाप अपने पलंग पर पालने में रखते हैं। लेकिन जो अब खुलासा हम आपके सामने करने जा रहे हैं उसे देखकर आप चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऑपरेशन लाल बेहाल, नवजात बच्चों के सौदे का यह सनसनी खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। 1 लाख में लड़की, 2 लाख में लड़का। तस्वीरें रोंगटे खड़ी कर देने वाली हैं। जिन बच्चों को मां बाप की गोद मिलनी चाहिए थी, कुछ पैसों के लालच में उनका सौदा किया जाता है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में पूरे देश को झकझोर देने वाला सनसनीखेज खुलासा हम आपको दिखाते हैं। ये हैवानियत की हद है। ये बच्चों से बर्बरता है। यहां लग रही है मासूमों की मंडी। यहां बिस्किट के डिब्बों में बिक रहे हैं बच्चे। रुई में लिपटे और बिस्किट के डिब्बे में बंद इन 2 मासूमों का ये हाल देखकर किसका कलेजा न फट जाए। गत्ते पर सो रहे इन बच्चों के चेहरे को ध्यान से देखिए। यकीन मानिए, आपकी आंखों से आंसू छलक उठेंगे। एक दूसरी तस्वीर देखिए। फटा पुराना बिस्तर और इन पर सो रहे ये बच्चे। 1 महीने से लेकर 10 महीने के ही बच्चे हैं। इनको एक एनजीओ से लाकर ओल्ड एज होम में रखा गया है। इन मासूमों में से ज्यादातर ने कुछ दिन पहले ही इस दुनिया में कदम रखा है, लेकिन चंद लालची लोगों ने इन मासूमों का सौदा कर रखा था। एनजीओ को यहाँ पर एक आइडेंटिफाई किया गया था। इस एनजीओ में पिछले 3 साल से ये शिशु तस्करी का कारोबार चल रहा था। ये कारोबार सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं था, अन्य शहर जैसे दिल्ली, मुंबई में भी बच्चों को बेचा जाता था। बच्चों की तस्करी का ये सनसनीखेज खुलासा है। बच्चों को नर्सिंग होम से बिस्किट के डिब्बों में रखकर तस्करी का खुलासा। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के बदुरिया के एक क्लिनिक में चल रहा था नवजात बच्चों की तस्करी का काला धंधा। इन बच्चों में से कोई 3 दिन का है, कोई 5 दिन का, तो कोई 6 दिन का। सबसे बड़े बच्चे की उम्र 10 महीने की है। जिन लालची लोगों ने ऐसा किया, न जाने कैसे उनके हाथ नहीं कांपे, उनकी आत्मा नहीं रोई। कुछ रुपयों के लालच में इनको इनकी मां के आंचल से दूर कर दिया, पिता की गोद छीन ली। नवजात बच्चों का यह सौदा पिछले 3 साल से चल रहा था। न जाने कितने मासूम इनकी लालच का शिकार हो गए, न जाने कितनों की अकाल मौत हो गई।
पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक करीब 30 बच्चों का सौदा अभी तक किया जा चुका है, लेकिन ये महज अनुमान पर आधारित आंकड़े हैं। हकीकत और भी डरावनी हो सकती है। जो वहाँ पर नवजात शिशु जो जन्म लेते थे, उनके माँ बाप को बोलते थे कि आपका बच्चा मृत पैदा हुआ है, जीवित नहीं है। और उसके बाद में ये जो इनमें मेन जो उत्पल व्यापारी सत्यजीत सिन्हा, ये जो मेन ट्रैफिकर है, इनके माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से बाहर जो जिनको बच्चों की जरूरत होती थी, जो चाइल्डलेस कपल मेनली, अभी तक जो अनुमान लगा या जो पता चला है, उनको ये बिक्री करते थे। एक जो मेल चाइल्ड होता था उसकी कीमत प्राय 2 लाख रुपए लेते थे, और जो फीमेल चाइल्ड था उसकी कीमत प्राय 1 लाख रुपए लेते थे। नवजात बच्चों को बिस्किट के डिब्बे में बंद कर रुई के फाहे में लपेटकर बेच दिया जाता। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल कांप उठता है। बच्चों को गत्ते में पैक कर सप्लाई करने के पीछे की वजह ये थी कि किसी को शक ना हो। नवजात बच्चों की तस्करी के इस रैकेट में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ये महिलाएं भी किसी न किसी बच्चे की मां होंगी, लेकिन शायद इनकी ममता मर चुकी है। नवजात बच्चों को गत्ते में पैक करते हुए इनकी आत्मा न जाने कैसे गवाही दे गई। इन बुजुर्ग महिला को देखिए, इनकी हालत देखकर इन पर रहम आता है, लेकिन इस रैकेट का ये भी हिस्सा है। खबर थी, उसमें पाया गया था कि जो नवजात शिशु हैं, जो बच्चे जन्म लेते हैं, उनको यहाँ से बाहर भेज दिया जाता है। इसमें एक एनजीओ इन्वॉल्व है, उसका नाम सुबोध स्मृति मेमोरियल ट्रस्ट है। 8 लोग अरेस्ट हुए हैं, इसमें से सभी को कोर्ट, बसीरहाट कोर्ट भेजा गया है। 4 को हम पुलिस रिमांड पर ले रहे हैं, और अभी तक 3 बच्चे रिकवरी किए हैं। 21 नवंबर को सीआईडी ने बदुरिया इलाके के सोहन नर्सिंग होम और वैद्य क्लिनिक पर छापा मारा। क्लिनिक से 3 दिन पहले जन्मे 2 बच्चे बरामद किए गए। एक तीसरा 6 दिन का बच्चा पुलिस को अलग कमरे में मिला। 2 महिलाओं समेत 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नवजात बच्चों की तस्करी के इस काले धंधे में डॉक्टर से लेकर एनजीओ के लोग शामिल थे। नर्सिंग होम और पॉलीक्लिनिक में जो बच्चे पैदा होते थे, उनके माँ बाप को ये बताया जाता कि बच्चा जिंदा पैदा नहीं हुआ था। उन परिवारों के बच्चों को हड़पा जाता जो गरीब होते थे और नर्सिंग होम का विरोध नहीं कर पाते थे। बच्चों के लिए खरीदार खोजने का काम एनजीओ करता था। नर्सिंग होम के डॉक्टर, नर्सेस जब भी एक बच्चे का जन्म होता था, उसके साथ ही साथ उसके माँ बाप को कहते थे कि उसके बच्चे का देहांत हो गया है और बच्चा मर चुका है। उसके बाद वो बच्चों को दूसरे जोड़ों को ऊंची रकम में बेच दिया जाता था। बच्चों को पश्चिम बंगाल के बाहर दिल्ली और दूसरे शहरों में उन परिवारों को बेचा जाता जिनके औलाद नहीं थी। इन नवजात बच्चों की कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सांवली लड़कियों की कीमत गोरी लड़कियों से कम होती थी। सांवली लड़की की कीमत 75,000 से 80,000। साफ रंग यानी गोरे रंग की बच्ची का सौदा 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए में होता था। लड़कों को लड़कियों से ऊंची कीमत पर बेचा जाता। लड़के के लिए कम से कम 2 लाख रुपए वसूली जाती। अभी तक कुल 13 बच्चों को बरामद किया जा चुका है। आज हुई बादुरिया में छापेमारी के दौरान कंपाउंड में से 2 बच्चों के कंकाल को पाया गया। पुलिस बताती है कि जब भी किसी बच्चे की मौत हो जाती थी, वो उन्हें इसी एनजीओ या नर्सिंग होम के कंपाउंड में दफना देते थे। 21 नवंबर को छापे में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। आज सुबह कुछ और लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुल मिलाकर अब तक 14 आरोपी पुलिस के शिकंजे में हैं। आरोपियों से पूछताछ में मिली जानकारी के बाद सीआईडी टीम ने एक और सनसनीखेज खुलासा किया। सुजीत दत्ता मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट के नाम के एक एनजीओ के कैंपस में सीआईडी को नवजात बच्चों के कंकाल मिले हैं। पुलिस ने इस एनजीओ की प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया है। ये एनजीओ बच्चों का सौदा करता था। एनजीओ में लाए गए जिन बच्चों की मौत हो जाती थी, उन बच्चों को एनजीओ के कंपाउंड में छिपा दिया जाता। फिलहाल सभी बच्चों को ईएसआई अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। पूजा मेहता, जी मीडिया, नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल।